क्या जब एक इंसान मरता है तो उसका शरीर 21 ग्राम्स हल्का हो जाता है? कहते हैं यही होती है सोल की वेट। पर सवाल यह है, कहाँ जाती है ये सोल? क्या वो रीइंकार्नेट होती है या फिर स्वर्ग पहुंच जाती है अगर उसे दोबारा चॉइस मिले किसी नए बॉडी में जीने का, किसी और के लाइफ में? तो क्या होगा? हेलो दोस्तों, और आज की ये एनीमे द अनएक्सपेक्टेड लकी ड्रॉ बस यही सब एक्सप्लोर करती है। एक ऐसी जगह जैसे कोई वेटिंग लाउंज जहाँ सोल्स का एक लंबा लाइन है। हर कोई अपनी नंबर प्लेट लेकर खड़ा है, नए जन्म का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इन सबसे अलग एक सोल है जो इस लाइन से बाहर खड़ा है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे रीइंकार्नेट होने का मौका नहीं मिल रहा। तभी एक छोटा लड़का पूरा उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने लकी ड्रॉ जीता है। उसे दोबारा एक नए बॉडी में जीने का मौका मिला है। वो रिबॉर्न होगा एक 14 साल के लड़के शो के बॉडी में जिसने ठीक 3 दिन पहले सुइसाइड कर लिया था। और जब शो मरने वाला था ठीक उसी पल हमारी सोल ने उसके बॉडी पर कब्जा कर लिया। अब शो के फैमिली के साथ रहते हुए सोल को लगने लगता है देखने में तो शो की लाइफ परफेक्ट है, हैप्पी फैमिली, सब कुछ तो है। फिर उसने सुसाइड क्यों किया जब तक पूरा दोबारा नहीं आता और उसके सारे डाउट क्लियर नहीं कर देता? दरअसल ये हैप्पीनेस बस एक इल्यूजन था। शो का पापा एक सिंपल सैलरीड एम्प्लॉई थे जो हमेशा टेंस रहते थे। उसकी माँ बहुत जेंटल और केयरिंग थी, लेकिन शो को लगता था वो बस एक रोल प्ले कर रही हैं। उसका भाई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को लुक डाउन करता था, और जिस ग्रैंडमा से शो सबसे ज़्यादा क्लोज था वो भी पिछले साल चल बसी थी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थीं। लेकिन आखिरी स्ट्रॉ क्या था? सुइसाइड से एक दिन पहले शो ने अपनी क्रश काओरू को देखा एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ एक होटल में जाते हुए। वो डिसबिलीफ में वहीं फ्रोज़न होकर खड़ा रह गया। और फिर उसने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिसने उसकी दुनिया ही तोड़ दी। उसकी अपनी माँ किसी और मर्द के साथ उसी होटल से बाहर आ रही थी। ये उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ साबित हुआ। ये सब सुनकर हमारी सोल को बहुत एंगर आता है। वो सोचती है मैंने ऐसा क्या क्राइम किया था जो मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है? चलो कोई बात नहीं, ये तो किसी और की लाइफ है, ये लोग मेरे कौन होते हैं? लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के प्रति एक डीप हेट्रेड महसूस करती है। उसकी केयरफुलनेस और प्यार अब सोल को बस फेक और डिस्गस्टिंग लगता है। स्कूल वापस जाने पर भी उसे पता चलता है कि शो का कोई फ्रेंड नहीं था। कोई नहीं जानना चाहता कि उसकी एब्सेंस में क्या हुआ। सिर्फ एक लड़की सावाको जो उसे देखकर हिचकिचाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो शो के साथ जुड़कर खुद को बदनाम नहीं करना चाहती। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर पूरा उसे बताता है अगर शो अपने क्राइम को याद नहीं कर पाया तो ये चैलेंज फेल हो जाएगा और उसे सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला है। इसलिए सोल ने एक डिसीजन लिया। अगली ही सुबह उसने नए जूते पहने, नया हेयर स्टाइल बनवाया और एक नई शुरुआत करने की सोची। लेकिन लाइफ ने फिर एक और स्लैप मारी। उसने फिर से काओरू को देखा उसी मिडिल एज्ड आदमी के साथ डेट करते हुए। वो उनके पीछे पीछे चलती गई, खुद को समझाते हुए कि शायद वो उसका पापा होगा। लेकिन जब वो दोनों फिर से एक होटल में घुसे तो उसका सारा इल्यूजन टूट गया। वो भागकर काओरू के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले गई। पर सच तो ये है कि कुछ चीज़ों से भागा नहीं जा सकता। काओरू ने छुपाया नहीं, उसने मान लिया कि वो ये सब कर रही है उन चीज़ों के लिए जो वो चाहती है। उसके लिए अपना बॉडी सेल करना आसान था और हमारी सोल कुछ कर नहीं पाई। वो बस काओरू को जाते हुए देखती रही और एक डीप हेल्पलेसनेस न्यू से घेर लिया। टूटी हुई वो घर वापस आई और जब माँ ने प्यार से पूछा तो सोल का एंगर फूट पड़ा। उसने माँ को सीधे एक्यूज किया, तुमने जब दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप बना लिया तो अब ये फेक केयर क्यों दिखा रही हो? माँ के चेहरे पर शॉक और साइलेंस देखकर वो फिर से घर से भाग गई। और फिर जैसे मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती,
उस पर कुछ लोकल गुंडों ने हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा और उसका पैसा छीन लिया। जब वो घर वापस आई तो उसकी इस हालत को देखकर सावाको उससे मिलने आई। उसने शो में आए चेंज के बारे में बात की। तभी सोल ने पूछा, तुम्हारी नज़र में शो कैसा था? सावाको ने कहा, शो बहुत प्योर और ट्रांसपेरेंट था, हमेशा अपना दर्द खुद सहन करता था। सोल ने मॉकिंगली कहा, ऐसा कोई मिडिल स्कूल स्टूडेंट होता ही नहीं। और फिर उसने एक अडल्ट मैगजीन निकाली और सावाको के साथ बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की। डरी हुई सावाको रोती हुई वहां से भाग गई। इस तरह सोल ने अपने आसपास के हर इंसान को खुद से दूर धकेल दिया। पूरा ने सोल के बिहेवियर पर गुस्सा जताया और उसे वार्निंग दी, अगर चैलेंज फेल हुआ तो उसकी मौत परमानेंट हो जाएगी। लेकिन जब सब कुछ बुरा लग रहा हो तभी कहीं कोई नई उम्मीद जन्म लेती है। एक दिन बस घूमते हुए सोल की मुलाकात अपनी क्लासमेट हाजिमे से हुई। हाजिमे के इनविटेशन पर दोनों एक ओल्ड एयरप्लेन और ट्रेन के रिमेन्स ढूंढने निकले। ओल्ड ट्रैक्स के साथ साथ चलते हुए पास्ट और प्रेजेंट के बीच की इस जर्नी में उन्होंने एक बहुत ही एंजॉयबल आफ्टरनून बिताया और इस तरह दोनों फ्रेंड्स बन गए। वो साथ में घूमते, खाना शेयर करते। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी स्पेशल कैसे हो गईं? बस किसी एक का साथ होना और लाइफ उतनी मिजरेबल फील नहीं होती। अब हमारी सोल जो बस जैसे तैसे टाइम पास कर रही थी, उसकी मोटिवेशन वापस आ गई, क्योंकि अब उसका एक गोल था, हाजिमे के साथ ही हाई स्कूल में एडमिशन लेना। अब हमारी सोल ने सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दी। एक दिन वो नदी किनारे अपने पिता के पास बैठी थी। तभी पिता ने खुद ही माँ के बारे में बात शुरू कर दी। पता चला दरअसल दादी के मरने के बाद उसकी माँ पहले ही टूट चुकी थी। हालांकि दादी और माँ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन आखिरी वक्त में माँ ने पूरी कोशिश की थी उनकी सेवा करने की। लेकिन फिर भी दादी एक थैंक यू तक नहीं कह पाई और जिस दवाई से शो ने सुसाइड किया था वो असल में माँ ने खुद के लिए रखी थी और शो के सुसाइड ने तो माँ की हालत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये बातचीत सोल के नज़रिए को पूरी तरह बदल देती है। फिर एक दिन आर्ट रूम में उसकी मुलाकात काओरू से होती है, जो अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को फाड़ने वाली थी। सोल ने कुछ नहीं कहा, बस उस पेंटिंग का अधिकार काओरू को सौंप दिया। धीरे धीरे काओरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि वो पागल हो रही है। वो ब्यूटीफुल चीज़ों से प्यार करती है, लेकिन फिर उन्हें तोड़ना भी चाहती है। तभी सोल ने उसे समझाया, दरअसल हर इंसान ऐसा ही होता है, थोड़ा स्ट्रेंज, थोड़ा ऑर्डिनरी। इस तरह के वियर्ड और क्रेजी थॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल है, और ये भी कि इस क्रूअल वर्ल्ड का सामना कर रही वो अकेली नहीं है। काओरू को कंफर्ट देते हुए सोल खुद भी समझ गई, हर इंसान सिर्फ एक ही कलर से नहीं बना होता, बल्कि कई कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसलिए ही इंसान हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा रहता है। डिनर के टाइम परिवार ने एक स्कूल ब्रोचर निकाली और सोल को वो स्कूल चूज़ करने का ऑप्शन दिया। पता चला जो भाई उसे हमेशा इग्नोर करता नज़र आता था, वो भी चुपचाप उसकी फ्यूचर की चिंता कर रहा था। उसने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि वो खुद की कॉलेज एडमिशन को 1 साल के लिए डिले करेगा, ताकि अपने यंगर ब्रदर को प्राइवेट स्कूल भेज सके। सोल को अपने परिवार की केयर अब साफ महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उनके प्यार और सैक्रिफाइस की कदर नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हाजिमे से वादा किया था कि वो दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ेंगे। हाजिमे ही थी उसकी पहली सच्ची दोस्त, जिसने उसके अंदर की वॉल्स को तोड़ा, उसे डिस्पेयर से बाहर निकाला। अब जब परिवार को सोल की ट्रू फीलिंग्स का पता चला, तो उन्होंने भी उसकी इच्छा का रिस्पेक्ट किया और परिवार के बीच की वो डिस्टेंस खाने की टेबल की गर्माहट में धीरे धीरे गायब होने लगी। आवाज़ थोड़ी भावुक और रहस्यमयी करते हुए अब सोल का चैलेंज खत्म होने वाला था। उसने सावाको को ढूंढा और अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। बातचीत में पता चला सावाको हमेशा से शो को ऑब्जर्व कर रही थी
और उसकी दोस्त बनना चाहती थी, क्योंकि दोनों ही स्कूल में बुलीड होते थे और सावाको शो को स्ट्रांग देखकर खुद भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी। उसमें जीने की, लाइफ फेस करने की करेज आ रही थी। यानी शो किसी और की स्ट्रेंथ भी था। ये जानकर सोल को बहुत खुशी और शर्मिंदगी दोनों हुई, और तभी सावाको ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा शो वापस उसी पुराने शो में बदल गया है। और उसी पल सोल को अपने पास्ट की सारी मेमोरीज आ गईं। वो तेजी से टेरेस पर भागी और पूरा के सामने अपना क्राइम कबूल किया। उसने जो क्राइम किया था वो था मर्डर का, और जिसे उसने मारा था वो था खुद शो। यानी हमारी सोल ही असल में शो थी। पूरा शो के रियलाइजेशन से बहुत खुश हुआ। उसने उसे चैलेंज पास करने की बधाई दी और खुद को फिर से खोजने के लिए पूरा ने खुद की असली आइडेंटिटी भी बताई। वो एक ऐसी सोल थी जो अपना टेस्ट पास नहीं कर पाई, अपने क्राइम को समझ नहीं पाई और इसलिए रीइंकारनेट नहीं हो सकी। उसका ना कोई पास्ट था ना फ्यूचर, इसलिए वो शो से उसकी लाइफ से जलती थी। अब शो को दोबारा जीने का मौका मिल गया था और पूरा का जाने का वक्त आ गया था। शो के रोकने पर भी पूरा ने अपना आखिरी काम किया। शो की उन सारी यादों को मिटा दिया जब वो मरकर दोबारा जी उठा था। और इस तरह शो ने एक नई लाइफ की शुरुआत की, अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ। जैसा कि शो ने कहा था, इंसान कई कलर्स से मिलकर बना होता है। लाइफ भी ठीक वैसी ही है। इसमें ब्यूटीफुल पल भी होते हैं और बहुत टफ चैलेंजेस भी। इसलिए जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हार मत मानना, क्योंकि अगर आप चलते रहे तो एक ना एक दिन आपको कुछ ब्यूटीफुल ज़रूर मिलेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।